क्लास 9th। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 मैथ का लाइन एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन क्या होती है? लाइन दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन हमारी ड्रॉ होती है, पॉइंट ए पॉइंट बी। ये हमारी वही लाइन। लाइन कितने टाइप्स की होती हैं? पैरेलल लाइन, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई। सेकंड हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है मेरी और सी डी दूसरी हमारी स्ट्रेट लाइन। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों? पॉइंट ओ पर। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स। कौन कौन से हमारे एंगल्स होते हैं? देखो बेटा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा? जो बिलो द 90 डिग्री। नेक्स्ट होता है हमारा राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल अबव द 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है हमारा? जो 180 डिग्री अबव एंड 360 डिग्री बिलो। फर्स्ट एक्यूट एंगल। नाइन्टी डिग्री से बिलो। सेकंड होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल हमारा क्या होता है? 90 डिग्री। थर्ड होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। नाइन्टी डिग्री से अबव। ये क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल हमारा 90 डिग्री से अबव। फोर्थ होता है हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल। वन 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल हमारा होता है 180 डिग्री। फिफ्थ होता है हमारा नोट कर लो। फिफ्थ होता हमारा रिफ्लेक्स एंगल। वन 180 डिग्री से अबव एंड 360 डिग्री से बिलो। ये क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। ये हो गए हमारे एंगल्स। लीनियर एंगल्स क्या होते हैं हमारे? लीनियर मीन्स एक लाइन। ठीक है। कोई एक लाइन हमारी क्या? ए बी लाइन है। इसमें से एक एंगल ये हो गया हमारा, ये हो गया सी। एक एंगल क्या हो गया हमारा? ए ओ सी। नेक्स्ट एंगल हमारा क्या हो गया? सी ओ बी। दोनों का सम क्या होगा हमारा? 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर। ये हमारे क्या होगा? लीनियर पेयर। इनका सम क्या है हमारा? 180 डिग्री। अब देखो बेटा, हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज। ठीक है। एक्सरसाइज 6.1।
जो नोट करना हो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। फिगर गिवन हमें क्या, ए बी सी डी, दो स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी। वो पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट ई। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, गिवन क्या है, गिवन है मुझे एंगल ए ओ सी देखो बेटा क्या गिवन है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी भी गिवन है, बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड क्या करना मुझे, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, देखो बेटा स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री। ये भी स्ट्रेट लाइन है, इस पे भी कितना बनेगा, 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। ए ओ सी ये एंगल हो मेरा, प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम कितना गिवन है, 70 डिग्री। टोटल सम कितना है, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें और इसको माइनस, तो हमें एंगल निकल आएगा। तो देखो बेटा स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल आ रहे हैं हमारे, फर्स्ट आ रहा हमारा एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई। अब कितना होगा सबका सम, 180 डिग्री, तीनों को सम 180 डिग्री। अब ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इसकी वैल्यू क्या गिवन है मुझे, 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम इधर ले जाएंगे, हमारा एंगल क्या निकल आएगा, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। अब सी ओ ई तो हमें फाइंड हो गया, कितना आया सी ओ ई, ये वाला एंगल 110 डिग्री। ठीक है, अब निकालना क्या, रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स एंगल जिसका भी निकालना हो 360 से क्या कर देंगे, माइनस। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 माइनस 110। ठीक है, माइनस कर देंगे, 0.5 360 माइनस 0.52, कितना आ गया हमारा एंगल, 250 डिग्री। ठीक है, और हमें कौन सा एंगल फाइंड करना, बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। ठीक है, अभी हमारी क्या स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन, इन लाइन सी डी। ठीक है, सी डी लाइन में कितने एंगल आएंगे, ये एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, सम क्या होगा दोनों को, 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, ये गिवन है मुझे कितना,
40 डिग्री, बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे कौन सा फाइंड करना है, ये मुझे मालूम है 110 प्लस ई ओ बी मुझे फाइंड करना है, प्लस ये 40 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे 180 से माइनस 110 प्लस 40 150 माइनस 180 से क्या कर देंगे माइनस 180 माइनस 150 कितने डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। अब एंगल हमारा कितना आ गया ये 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम क्या था 70, ये एंगल हो गया हमारा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। फिगर मुझे गिवन है, दो लाइन है, एक लाइन है एक्स एंड वाई, दूसरी हमारी एम एन, परपेंडिकुलर है हमारा पॉइंट ओ से, पॉइंट ओ परपेंडिकुलर पी ओ पी। इस एंगल का नेम है ए, ये एंगल है हमारा बी, और ये एंगल है हमारा सी। देखो बेटा ये गिवन है 90 डिग्री, हमें एक रेशियो गिवन है, ठीक है, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। फाइंड सी, हमें सी एंगल फाइंड करना है, ठीक है। पहले हमारी ये लाइन हो गई एक्स वाई, इन लाइन एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। इसमें कौन कौन सा एंगल है हमारा एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब मुझे एक्स ओ एम, ये कौन सा एंगल है हमारा बी, प्लस एम ओ पी एंगल है हमारा ए, प्लस पी ओ वाई 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर ले जाएंगे हमारा बी प्लस ए इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। यहाँ पे ए मेरा क्या है ए इक्वल टू 2a, 2x मान लेते हैं इसको, ठीक है, x यूनिट, और b इक्वल टू 3x यूनिट, टोटल क्या हो जाएगा 5x यूनिट। तो यहाँ a प्लस बी अगर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 5x, 5x इक्वल टू 90, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 90/5, x की वैल्यू 18 डिग्री, ठीक है, x की वैल्यू 18 आ गई। यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं ए क्या है हमारा a इक्वल टू 2x, a इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। b की निकाल सकते हैं हम लोग, b की क्या आएगी 3x इक्वल टू 3 इंटू 18, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 54 डिग्री। ये एंगल हमारा हो गया 54 डिग्री। अब हमें एंगल सी निकालना है। एम एन लाइन है हमारी स्ट्रेट लाइन, इन लाइन एम एन क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी इस स्ट्रेट लाइन में कौन कौन सा एंगल आ रहा है एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों एंगल का हम सम कर देंगे बी और सी का क्या हो जाएगा 180 डिग्री, बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। बी एंगल हम फाइंड कर चुके हैं 54 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री
सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 54 6 2 1 126 डिग्री। एंगल सी फाइंड हो गया हमारा, कितना आया 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा और आसान है। एक क्या है हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल है, एंगल ये हो गया और एंगल ये हो गया। पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, ये क्यूब है, ये हमारा एस और ये है टी। अब गिवन हमारा क्या है इसमें, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू, ये एंगल किसके इक्वल है, अगर ये एंगल हमारा ए है तो ये भी क्या होगा ए, दोनों क्या है हमारे इक्वल। हमें प्रूफ करके दिखाना है एंगल पी क्यू एस किसके बराबर होना चाहिए, एंगल पी आर टी। देखो बेटा अगर इस पॉइंट पे हम एंगल निकालेंगे, इस पॉइंट, तो कौन कौन से एंगल हमारे, एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है स्ट्रेट लाइन पे, ये एंगल प्लस ये एंगल। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगल आर टी पी, आर टी पी प्लस एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये भी क्या है हमारे 180 डिग्री के बराबर है। अब ये दोनों एंगल हमारे क्या है, ये इक्वल टू ये इक्वल है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, अगर इसकी वैल्यू 10 रखते हैं तो क्या आएगा 170, इसकी वैल्यू 10 रख देंगे तब भी क्या आएगा 170, तो दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे एस क्यू पी इक्वल टू एंगल आर टी पी, ये दोनों हमारे क्या होंगे इक्वल ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या मेरा, फिगर गिवन एक हमारा, एक ये लाइन हो गई मेरी ए बी, लाइन ए बी, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। एंगल गिवन हमारा, एंगल क्या है, एंगल वाई है, एंगल एक्स है, एंगल ओ है, एंगल डब्ल्यू है। ये पॉइंट हमारा क्या ओ, डब्ल्यू और एंगल जेड। हमें गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। प्रूव दैट ए ओ बी, हमें प्रूफ करना है ए ओ बी क्या है, एक लाइन है, ठीक है। देखो बेटा ए ओ बी क्या हमारी एक स्ट्रेट लाइन तो है, इस पे एंगल जो बनेंगे हमारे कितने डिग्री बनेंगे 180 डिग्री। एंगल एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस वाई, ये पूरा क्या हमारा एक सर्कल है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, चारों एंगल का सम क्या आएगा हमारा 360 डिग्री, ठीक है 360 डिग्री। डब्ल्यू प्लस जेड किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई के, इसके इक्वल है ना ये, तो डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई।
एक्स प्लस वाई प्लस इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसके इक्वल ही तो है, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे पुट करने क्या आ जाएगा 360 डिग्री। आप सबको ऐड करेंगे क्या आएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब x प्लस वाई क्या आ जाएगा मेरा, 2 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री। अब x और y 180 डिग्री कब होगा, जब ये स्ट्रेट लाइन होगी। एक स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है हमारा 180 डिग्री। x प्लस वाई 180 डिग्री तब होगा जब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। प्रूफ हो गया। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज बोथ एंगल्स, एंगल x and y is equal to 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 पी क्यू, पी है और क्यू है, पॉइंट ओ, पॉइंट आर और ये हमारा एस। ठीक है, हमारा पॉइंट हो गया एस। प्रूफ करना है हमें एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखो बेटा एंगल आर ओ एस, ये जो एंगल हमारा किसके इक्वल है, हाफ क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब ये एंगल हमारा क्या होगा 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, देखो 90 डिग्री क्या होगा पी ओ एस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। आर ओ एस किसके इक्वल होगा हमारा 90 डिग्री। यहाँ से मगर आर ओ एस की वैल्यू निकाल लें, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, पहली इक्वेशन हमने इतना एंगल सॉल्व कर लिया। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब कौन सा एंगल बचा मेरा, ये। अगर ये एंगल हमारा क्या है, एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, एंगल एस ओ क्यू माइनस एस ओ क्यू में से क्या माइनस कर दें हम, आर ओ क्यू या आर ओ एस, एंगल आर ओ एस माइनस करेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल एंगल में से ये एंगल हम माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा 90 डिग्री। यहाँ से हम आर ओ की वैल्यू निकालेंगे, आर ओ एस को इधर ले जाएंगे, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एलएचएस को एक तरफ, आरएचएस को एक तरफ। एलएचएस हमारा क्या है आर ओ एस, इधर भी क्या है आर ओ एस, आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या हो जाएगा 2 आर ओ एस। डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 आर ओ एस, इन दोनों को एक साथ ऐड कर दिया, इधर वाले को एक साथ, क्या आएगा हमारा 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। देखो 90 क्या माइनस में और ये प्लस में, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है इधर आएगा, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 2 लिख लो पहले, क्यू ओ एस यहाँ पे क्या है क्यू ओ एस या एस ओ क्यू दोनों बराबर ही होंगे, प्लस में पहले लिख लो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। इधर 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, एंगल आर ओ एस इक्वल टू
1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इन गिवन एंगल, देखो बेटा गिवन क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई हमारी एक लाइन है कोई, ठीक है, एक्स वाई प्रोड्यूस कर रही पॉइंट पी को, तो पॉइंट पी हो गया। एक्स वाई जेड यानी जेड यहाँ पे आएगा कहीं, जेड कितने डिग्री है, 64 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ड्रॉ ए फिगर इन द गिवन इंफॉर्मेशन। वाई क्यूब इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को, जेड वाई पी, ये हमारा पॉइंट हो गया क्यू। बाइसेक्ट मीन्स अगर ये एंगल क्या है हमारा पूरा 1, दिस एंगल इज 1, तो ये हाफ और ये हाफ, दोनों क्या हो जाते हैं, हाफ हाफ। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। देखो बेटा रिफ्लेक्स हम मान लेते हैं एंगल क्या हमारा ये ए, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एंगल ए, क्योंकि क्या किया बाइसेक्ट, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट होगा। ये टोटल क्या था हमारा 2a अगर था, लेट किया मैंने, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, इन लाइन एक्स वाई, ठीक है। कौन कौन से एंगल हैं, 64 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सारे एंगल का सम 180 डिग्री, तो 2a हो जाएगा ये, 2a इक्वल टू 180 माइनस 64, 180 माइनस 64 करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 6 1 1, 2a इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 58, ठीक है बेटा। ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा 58, तो ये भी क्या हो जाएगा 58। दोनों एंगल हमारे 58 के हो गए, क्योंकि रिफ्लेक्शन एंगल है। हमें फाइंड क्या करना, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी ये एंगल एक्स वाई क्यू, 64 प्लस 58 ऐड कर लो, ठीक है, ये हमारा एंगल फाइंड हो जाएगा। फिर रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कितना है मेरा 58, इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 माइनस 58, 360 को 58 से माइनस कर दो, वही हमारा एंगल आ जाएगा 203, क्या आ गया 302 डिग्री, ये आंसर। एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई है कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 6.2, देखो बेटा एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को देखना होगा, ठीक है। जैसे हमारी क्या है लाइन ए बी इसके पैरेलल है सी डी के, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, कोई एक लाइन दोनों को कट करती है, ठीक है। तो हमारे जो एंगल होंगे, अगर ये एंगल हमारा क्या एक्स एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा हमारा एक्स। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल एक्स, और एंगल वाई है हमारा, ये भी क्या होगा हमारा एंगल वाई, ठीक है।
ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। अब देखो बेटा, इस साइड के एंगल और इस साइड के एंगल क्या होंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री इधर भी होगा और इधर भी हमारा क्या है y प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हैं तो दोनों का एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। पैरेलल लाइन क्या होती है हमारी, ये a है और ये b है, ये c है ये d है। इसकी डिस्टेंस क्या होती है, सभी पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होगी हमारी सेम होगी। जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी सारे पॉइंट्स पर डिस्टेंस क्या होगी सेम होगी। अगर डिस्टेंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगी। इसलिए दोनों का सम क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं, एक्स और एक्स, वाई और, इन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना समझ लो एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले। देखो बेटा, शो करना है हमें क्या इसमें, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, एक चीज़ और देख लो, अगर दो पैरेलल दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है ए बी और सी डी, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके वर्टिकली एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे एंगल एक्स है, ये जो ये किसके इक्वल होगा, ये भी एक्स होगा। अगर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वर्टिकली एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन और ये लाइन। ये 130 है तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा 130 होगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 130। अभी हमने क्या बताया, x इक्वल टू वाई बताया था, क्या है हमारे इंटीरियर एंगल। अब हम निकाल के देखते हैं। देखो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सम क्या होगा 180 डिग्री। कौन कौन सा एंगल इसमें, 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 50, x की वैल्यू भी क्या आ गई 130 डिग्री। अगर इंटीरियर एंगल हमारे क्या है इक्वल है तो ऑलवेज लाइन हमारी क्या होंगी पैरेलल ही तो होंगी। ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्या ए बी सी डी एंड ई एफ ये सब क्या हमारी पैरेलल लाइन है, तीनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, पैरेलल लाइन है, दोनों एंगल क्या होंगे किसके इक्वल होंगे 180 डिग्री के। ठीक है, दोनों एंगल 180 डिग्री बराबर होंगे। अभी हमने बताया था इंटीरियर एंगल क्या होगा x का, y तो होगा नहीं z ही होगा, क्योंकि तीनों क्या है पैरेलल लाइन है। x का इंटीरियर एंगल z, यानी x और z क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे, इंटीरियर एंगल यही होता है। अब देखो बेटा, x और y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। y इक्वल टू क्या है हमारा 3a मान लेते हैं, ठीक है 3a यूनिट, और z इक्वल टू 7a यूनिट। तो z की वैल्यू 7a है तो x की वैल्यू भी क्या होगी 7a। x प्लस वाई इक्वल टू 7a प्लस 3a इक्वल टू 10। यहाँ पे 10a पुट कर दें, 10a इक्वल टू 180 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 अपॉन 10, a की वैल्यू आ गई हमारी 18 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना था x इक्वल टू क्या है 7a, x इक्वल टू 7 इंटू 18 क्या आएगा 126 डिग्री। कितना एंगल हमारा 126 डिग्री, ये भी क्या होगा 126 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल है तो क्या होंगे इक्वल होंगे। चलो बेटा यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे बच गए हैं नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है।